हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल @इंग्लिश में चंदन आमेरा पर। आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश में प्रीपोजिशन टॉपिक, और प्रीपोजिशन टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूँ मैं आज। एक बार जान लेते हैं प्रीपोजिशन के बारे में सामान्य जानकारी। देखिए, मैंने बोर्ड पर लिखा है टॉपिक का नाम प्रीपोजिशन। सबसे पहले कि प्रीपोजिशन होते क्या हैं वो इसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने। लिखा है यहाँ पर, प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन अथवा प्रीपोजिशन का संबंध किसी अन्य नाउन अथवा प्रोनाउन से बताते हैं। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से अपना रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने यहाँ पर। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक जो है टेबल पर रखी है। बुक जो है टेबल पर है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट नाउन है बुक और ये सेकंड नाउन है टेबल। फर्स्ट नाउन और सेकंड नाउन के बीच में जो रिलेशन है वो दोनों आपस में किस तरीके से किस स्थिति में है उसको बताने के लिए यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है, जिसको बोलते हैं जो है ऑन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई सा ए कार अंडर अ ट्री। आई सा ए कार अंडर ए ट्री। तो मैंने एक कार देखी जो कि पेड़ के नीचे थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो नाउन है, एक तो कार और एक ट्री। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है कि कार पेड़ के नीचे है, ट्री के नीचे है। ठीक है, नीचे के लिए यहाँ पर वर्ड आया अंडर। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है, सीमा इज इन द स्कूल। सीमा इज इन द स्कूल। यहाँ पर दो नाउन, फर्स्ट नाउन सीमा और दूसरा नाउन स्कूल। इन दोनों के बीच में संबंध कि सीमा स्कूल में है। ठीक है, तो में है के लिए यहाँ पर एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है इन। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन प्रीपोजिशन लगा, यानी कि प्रीपोजिशन वे वर्ड्स होते हैं जो एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ में संबंध बताते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन के टाइप्स की। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन के टाइप्स की। प्रीपोजिशन के 3 टाइप हैं। कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं। ठीक है, 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप है मोशन प्रीपोजिशन। मोशन प्रीपोजिशन का मतलब जो गति बताते हैं, गति बताने वाले प्रीपोजिशन जो है मोशन प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप है टाइम प्रीपोजिशन। टाइम प्रीपोजिशन वे प्रीपोजिशन जो समय बताने के लिए काम में आते हैं, समय बताने वाले प्रीपोजिशन टाइम प्रीपोजिशन कहलाते हैं। थर्ड है स्पेस प्रीपोजिशन। इसको प्लेस प्रीपोजिशन भी बोलते हैं, स्थान बताने वाले प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, और अब आते हैं मेन प्रीपोजिशन होते कौन कौन से वर्ड्स हैं। वो है ये सारे, इन, इनटू, ऑन, अपॉन, एट, टू, फॉर, फ्रॉम, अक्रॉस, अलोंग, सिंस, फॉर, थ्रू, बाय, बिफोर, आफ्टर, अगेंस्ट, अमंग, बिटवीन, अंडर, अप और इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे प्रीपोजिशन हैं। ठीक है, इनके अलावा कुछ 1-2-4 और भी हैं। अब बात आती है कि इनमें से कौन से मोशन प्रीपोजिशन है, कौन से टाइम प्रीपोजिशन है, कौन से स्पेस प्रीपोजिशन। ऐसा नहीं है कि जो मोशन प्रीपोजिशन है वो टाइम प्रीपोजिशन में काम में नहीं आता। ठीक है, एक ही प्रीपोजिशन 2 से ज़्यादा टाइप ऑफ प्रीपोजिशन में काम में आ सकता है। ठीक है ना। जैसे ये ऑन वाला प्रीपोजिशन है, ये ऑन समय बताने के लिए भी काम में आता है, ये ऑन स्थान बताने के लिए भी काम आता है। ठीक है, और इन भी जो है स्थान जगह बताने के लिए भी काम में आता है और टाइम बताने के लिए भी काम में आता है। तो ऐसा नहीं है कि एक प्रीपोजिशन एक ही टाइप का प्रीपोजिशन हो सकता है,
एक प्रीपोजिशन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको जो है कैटेगरी नहीं बनाई है। तो ये सारे प्रीपोजिशन हैं। इन का मतलब होता है में, इनटू का मतलब होता है में से, ऑन, पर, अपॉन, पर, एट स्थान बताने के लिए, जगह, टू का मतलब डेस्टिनेशन बताने के लिए काम में आता है। फोर सिंस फोर वाले सेंटेंसेस में काम आता है, समय अवधि बताने के लिए। फोर कारण बताने के लिए भी काम आता है। फ्रॉम किसी दूसरी जगह को बताने के लिए काम में आता है। एक्रॉस किसी जगह को पार करने के लिए काम आता है। अलोंग साथ साथ चलने के लिए काम आता है। सिंस शुरुआती समय बताने के लिए काम आता है। फॉर वही टाइम पीरियड बताने के लिए काम में आता है। थ्रू में से गुज़रने के लिए, किसी बंद पथ में से गुज़रने के लिए काम में आता है। बाय जो है काम को करने वाले को बताने के लिए काम में आता है। समय के लिए भी काम आता है। बाय फ्यूचर का समय बताने के लिए काम आता है। बिफोर से पहले, आफ्टर से बाद। अंगेस्ट का मतलब के विरुद्ध या अगेंस्ट का मतलब के सहारे पर। अमंग का मतलब कई सारे लोगों में से किसी एक को चुनने के लिए अमंग आता है। बिटवीन दो में से एक व्यक्ति को चुनने के लिए बिटवीन आता है। अंडर नीचे, अप ऊपर, इन फ्रंट ऑफ के सामने, ठीक है, आदि ETC जो है इस तरीके के वर्ड्स जितने भी हैं जो एक नाउन से दूसरे नाउन का संबंध बताते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ तक देखने के लिए समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके भी बताएं। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी मैं ले आया हूँ इन प्रीपोजिशन के यूजेज। इन प्रीपोजिशन को कब कब इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, उसके यूजेस लेकर आया हूँ। तो देखिए, इन प्रीपोजिशन 3 कंडीशन के लिए काम में लिया जाता है। फर्स्ट कंडीशन है किसी वस्तु को पहले से ही अंदर होने की स्थिति को बताने के लिए काम में जाता है। कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या पहले से ही किसी जगह के अंदर मौजूद है तो उस स्थिति को बताने के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज होता है किसी व्यक्ति वस्तु का किसी स्थान पर रहने के लिए इसका यूज किया जाता है। कोई व्यक्ति किसी शहर में, किसी गांव में या किसी घर में रह रहा है तो उसके लिए भी इस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, थर्ड इसका यूज है समय सूचक शब्दों से पूर्व भी जो है इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। समय सूचक शब्द कौन कौन से? हावर्स, वीक्स, मंथ्स या कोई ईयर, इनसे पूर्व का मतलब पहले, इनसे पहले इसका यूज़ किया जाता है। इनके एग्जांपल्स देख लीजिए एक बार। फर्स्ट एग्जांपल है देयर इज टी ब्लैंक प्लेस द पॉट। ठीक है, चाय जो है पॉट में है, ठीक है, उस पॉट में है, बर्तन में है, तो पहले से ही उस पॉट में मौजूद है, तो इसके लिए इसमें इन का यूज होगा। द देयर इज टी इन द पॉट। ठीक है, अगला है माई बुक इज ब्लैंक प्लेस द बैग। बुक जो है बैग में है, बुक जो है बैग में है, बैग में है तो इसके लिए क्या आएगा? अंदर होने की स्थिति को बताने के लिए इन प्रीपोजिशन यूज होगा। थर्ड है हरी इज रीडिंग ब्लैंक प्लेस द रूम। रूम में पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो रूम के अंदर पहले से ही मौजूद है और वहीं पर पढ़ रहा है, तो इसी स्थिति को बताने के लिए इन प्रीपोजिशन यूज होगा। हरी इज रीडिंग इन द रूम। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस है जब माई सिस्टर लिव्स ब्लैंक प्लेस नागपुर। मेरी सिस्टर जो है नागपुर में रहती है, तो किसी स्थान को बताने के लिए भी जो है इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ सेंटेंस है आई लिव इन बीकानेर। यहाँ पर तो ये पहले से ही भरा हुआ है, ठीक है ना, आई लिव इन बीकानेर। सिक्स सेंटेंस है ही विल रिटर्न ब्लैंक प्लेस 2 आवर्स। ही विल रिटर्न ब्लैंक प्लेस 2 आवर्स, वह 2 घंटे में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो 2 घंटे में तो बताया अभी, समय सूचक शब्दों से पहले भी इन का यूज होता है। ही विल रिटर्न इन 2 आवर्स। सेवन सेंटेंस है सी विल गो टू जयपुर ब्लैंक प्लेस मार्च।
शी विल गो टू जयपुर इन मार्च, वह मार्च में जयपुर जाएगा। समय को बताने के लिए, मंथ को बताने के लिए इनका यूज़ हुआ है। 8th सेंटेंस है माई बर्थडे कम्स इन दिस वीक, मेरा जन्मदिन जो है इस मंथ में आता है, इस मंथ में आता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर मंथ, दिस मंथ की जगह पर अप्रैल भी लिखा हुआ हो सकता था, ये महीने का नाम भी लिखा हुआ हो सकता था, जून, जुलाई, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट है 9th, शी वाज बॉर्न ब्लैंक प्लेस ईयर। ठीक है, 1987, तो किसी भी ईयर के पहले जो है समय के लिए इन आता है। शी वाज बॉर्न इन 1987, उसका जन्म जो है 1987 में हुआ। अब एक चीज़ और है जो इन से जुड़ी हुई है। देखो इंग्लिश में कभी भी सेंटेंस में आप लोगों ने देखा होगा, एक ये होता है इन द मॉर्निंग, आपने ज़रूर पढ़ा होगा सेंटेंसेस में, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून, इंग्लिश सेंटेंसेस में ऐसे आते रहते हैं। तो यहाँ इन सब के साथ में इन प्रीपोजिशन लगाओ, लेकिन ध्यान रखना इंग्लिश में किंतु इन द नाइट नहीं होता है। इन द नाइट कभी नहीं होता है। क्या होता है सही? वो होता है एट नाइट। हमेशा ध्यान रखना, इन द नाइट नहीं होता है। इंग्लिश में नाइट के साथ में एट प्रीपोजिशन यूज़ लिया जाता है, बाकी मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के पहले इन प्रीपोजिशन यूज़ में लिया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से इन द नून नहीं होता। नून का मतलब दोपहर, वैसे आफ्टरनून के साथ में इन आता है, इन द नून। ठीक है ना, ये भी नहीं होता इन द नून, इसका भी सही जो है एट नून होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सारे समझ में आए होंगे। इनका यूज बाकी और प्रिपरेशन में अगले वीडियोस में लाता रहूँगा। तो अगर आपको समझ में आया है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बार देख रहे हैं तो साथियों के साथ में शेयर करें अपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप विजिटिंग @ English with चंदन आमेरा यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करें वीडियो।